बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आमना किचन में बन रहा है चिकन का शोरबा। ठीक है, तो उसमें मैंने एक बड़ी प्याज ली है और काफ़ी सारा अदरक। ये मेरा फ्रीज़ हुआ हुआ अदरक, देखें वही कलर है। मैं आप लोगों से ये ज़रूर मैं दिखाऊंगी एक दो दिन में। ये मैंने ऐसे काट के रखा हुआ है, जब दिल चाहता उतना निकाल लेती हूँ। और टमाटर मेरे फ्रीज़ थे, वो मैंने छोटे से 4 लिए हैं। और लहसुन के कोई 10-12 जवे इतने बड़े। ये मैंने अब इसको ना एक हरी मिर्च डाली, इसको अब मैं पकने देती हूँ। पकेगा, थोड़ा थोड़ा सा पक जाएगा, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं इसको ब्लेंडर करूँगी, फिर मैं आगे मिलती हूँ आप लोगों से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज ना आमना किचन में बनने वाला है शोरबा और चिकन, शोरबे वाली चिकन। ठीक है, उसके लिए मैं मसाले बता दूँ। ये मैंने आप लोगों को बता दिया शायद। प्याज एक था, अदरक था, हरी मिर्च एक डाली थी बड़ी, लहसुन के 10-12 जवे बड़े बड़े, और ये 4 टमाटर छोटे साइज। इसको मैंने ये 2-3 उबाल दिए हैं क्योंकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाता है, फिर स्मेल नहीं किसी चीज़ की आएगी। अब मैं तड़का जो लगाना है, इसमें ज़ीरा थोड़ा सा, ये मैंने 3 लौंग लिए, एक बड़ी इलायची, ब्लैक पेपर 10-12, और दालचीनी के 2-3 टुकड़े छोटे थे, और 2 तेज़पात। ये बादन के फूल छोटे पत्ते हैं, लेकिन एक फूल बन गया, एक फूल दिया ये। अब इसमें जाएगा नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर। अब मेरे किचन में आए। अच्छा, ये मैंने खड़े मसाले डाल दिए। ऑयल मैंने पहले ही रखा हुआ था गरम के लिए। ठीक है, थोड़ा इनका रूमा निकल है, फिर मैं आगे बताती हूँ। ये अब इसमें वो थोड़ा मेरा मसाला, खड़ा मसाला जो उसका रूमा निकला है, मैंने भून लिया। अब इसमें मैं चिकन फ्राई करूँगी, इसलिए कि इसकी वो जो स्मेल होती है, अच्छा ये मैं अब ना तेज़ आंच कर ली है, और इसमें मैं इसको ना फ्राई कर लूँगी। ठीक है, अभी आगे मैं बताती हूँ क्या करना है। अच्छा अब मैं देखने होगी मेरी वाइट चिकन हो गई, मैं काफ़ी भून ली है। अब मैं जो मसाला ग्राइंड किया था ना, उसको डाल के अब मैंने खूब भूनना है। ठीक है, जब वो भूनने की पोजीशन पे आता है, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। हाँ जी, वो देखें आप, ये बनानी है शोरबे वाली चिकन जो होती है, खाली पतला शोरबा। अब मैंने 2 चम्मच लबन लिया, फेंट लिया, उसमें मसाले जो थे वो सारे फेंट के वो डालने लगी। ये वो टेस्ट आएगा जो देगी शोरबा होता है। ठीक है, ये अब डाल के मसाले जो हम इस स्टेज पे डालें, जब मसाला भून जाएगा, हाफ डन हो जाएगा मसाला। ये मेरा चिकन के साथ हाफ डन हो गया हुआ है, इसलिए मैंने इसको ना, अब मैं जल्दी से मिक्स करती हूँ इसे, क्योंकि लबन डाला मैंने। चलिए, अब ये जो ग्रेवी है ना, इसी में पकेगा पहले, फिर बाद में मैं इसको बताऊंगी शोरबा कैसे बनाना है। अब इसी को मैं दम पे रखने लगी हूँ, इसी ग्रेवी में पकेगा, उसके बाद मिलते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, ये माशाल्लाह तैयारी पे ही है, तो इसके बाद मैं पानी डालने लगी उसके लिए, जो इसका बनाना है शोरबा। ठीक है, ये जाएंगे 2, ये नानों के साथ शोरबा उन्होंने लिया। ये मेरे बच्चे के दोस्त हैं, तो उनके लिए। चलें, अब ये तैयार होता है, फिर इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ। अच्छा, अब ये देखें, शोरबे वाला जो है ना काम, वो तो हो गया तैयार। ठीक है, अब इसमें मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाला। ठीक है, इतना शोरबा बनाना था चिकन,
ये 1000 ग्राम की चिकन थी। अब ये धनिया और पार्सले मैंने सुखा के रखा हुआ है, गठियाँ धो के बना के बोतलें भर के। अब इसको मैं मसलती हूँ, मसल के रखा हुआ। चलो, ये शोरबे में बहुत अच्छा लगता है। और ये 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, काली मिर्च, सिंपल। चले, ये देखें माशाल्लाह तैयार है। उठा कर दिखा देती हूँ, ये देखें। ठीक है, चलें आप भी ऐसा बनाइए सर्दी में। ये सर्दियों में नान के साथ इसलिए बनवाया है मेरे बेटे के दोस्त ने ना। ठीक है, तो चलें इंशाल्लाह आप भी इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, वो बड़ा मज़े का बना है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ये एक सदका जारिया है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।